इतिहास की वो कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती। ये है भारत डार्क फाइल्स। कश्मीर, जहां वादियां सुकून का वादा करती हैं, और पहलगाम, जहां हर साल हजारों लोग जिंदगी से थोड़ा सा सुकून लेने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 इस वादे को खून में बदल दिया गया। बेसरम घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, हरी घास, पहाड़ों के बीच हंसते मुस्कुराते पर्यटक, और तभी अचानक गोलियों की आवाज। 3 से 4 हथियारबंद आतंकवादी AK-47 और M4 कार्बाइन के साथ भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। चश्मदीद बताते हैं, आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर गोलियां चलाईं। यह हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं था, यह हमला भारत की आत्मा पर था। कुछ ही मिनटों में 26 लोग मारे गए, 25 पर्यटक और एक स्थानीय घोड़ा चलाने वाला जो रोजी कमाने आया था। मरने वालों में एक नेपाली नागरिक, एक ईसाई पर्यटक और कई हिंदू पर्यटक शामिल थे। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। पूरे देश में शोक, गुस्सा और सवाल। क्या कश्मीर फिर से पीछे जा रहा है? क्या शांति एक भ्रम थी? लेकिन इस बार सरकार की प्रतिक्रिया अलग थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई खोखला बयान नहीं। सुरक्षा एजेंसियां, सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस एक साथ काम में लग गई और शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव। संयुक्त कार्रवाई में तीनों मुख्य आतंकवादी मारे गए। सुलेमान उर्फ फैसल जट, हमजा अफगानी जिब्रान। ये संदेश साफ था, हमला करने वाले बच नहीं पाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने सीमा के पार पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों और उनके आकाओं को निशाना बनाया। इस रणनीतिक जवाब को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह कोई शोर शराबे वाली कार्रवाई नहीं थी, यह सटीक, सीमित और निर्णायक थी। सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं, यह शोक का प्रतीक है, बलिदान की याद है और संकल्प का संकेत। संदेश साफ था, जो भारत के घरों में सिंदूर मिटाएगा, भारत उसे छोड़ने वाला नहीं। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक NIA ने चार्जशीट दाखिल की। जांच में पुष्टि हुई, इस हमले के पीछे LET, TRF, लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ था। यह हमला पूरी तरह प्रायोजित आतंकवाद था। हमले के बाद 2025 में कश्मीर का पर्यटन लगभग ठप हो गया। खाली होटल, सुनसान वादियां। लेकिन जनवरी 2026 आते आते धीरे धीरे पर्यटक लौटने लगे, क्योंकि कश्मीर डर से नहीं, हिम्मत से चलता है। पहलगाम में 26 मृतकों की याद में एक स्मारक बनाया गया। आज वहां लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं कि आजादी मुफ्त नहीं मिलती। पहलगाम हमें सिखाता है, शांति की रक्षा चुप्पी से नहीं, सतर्कता और संकल्प से होती है। और ऑपरेशन सिंदूर इसी बदले हुए भारत का प्रतीक है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये कहानी है एक राष्ट्र की परीक्षा की, जहां आंसू भी गिरे और जवाब भी दिया गया। ये था 2025 पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर। ये है भारत डार्क फाइल्स। इतिहास की वो कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती। ये है भारत डार्क फाइल्स।